क्या है फिल्म मिशन मजनू की रियल स्टोरी? क्यों रश्मिका मंदाना हैदराबाद वापस लौटी समय थोड़ी अपसेट दिखी? क्या इस फिल्म में आपको मनोज बाजपेयी भी देखने को मिलेंगे? नमस्कार, बॉलीग्राफ स्टूडियोज में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं मिशन मजनू मूवी से रिलेटेड कुछ बातें। रश्मिका मंदाना इस फिल्म में आपको एज अ लीड रोल करती नजर आएंगी। रश्मिका मंदाना रिसेंटली युवान शंकर राजा के द्वारा जारी किए गए सॉन्ग टॉप टैकर में दिखाई गई थी, जो कि काफी फेमस हुआ था। आपको बता दें, रश्मिका फिलहाल अपनी तेलुगु फिल्म पुष्पा में अल्लू अर्जुन के साथ शूटिंग की वजह से बिजी थी। वहीं डायरेक्टर विक्याराज कनन द्वारा डायरेक्ट उनकी फिल्म सुल्तान 2 अप्रैल को रिलीज होगी। बॉलीवुड में डेब्यू कर रही रश्मिका मंदाना अपनी फिल्म मिशन मजनू में भी कोई कसर नहीं छोड़ रही है। जी हाँ, आपको बता दें, मिशन मजनू की शूटिंग स्टार्ट करने से पहले वह अपनी भूमिका को सही करने के लिए कई ऑनलाइन नरेशन और एक्टिंग वर्कशॉप ले रही थी। उस दौरान वो पुष्पा की शूटिंग भी कर रही थी अपनी बॉलीवुड फिल्म के लिए भी, और वो जो है उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। 21 मार्च 2021 की शाम रश्मिका मंदाना ने एक न्यूज शेयर की, जहां वो अपने घर वापस आ गई हैं हैदराबाद, अपनी बॉलीवुड डेब्यू फिल्म मिशन मजनू की शूटिंग खत्म करके। सूत्रों की मानो तो मिशन मजनू के फर्स्ट डे शूट पर रश्मिका मंदाना, जिनकी ये पहली बॉलीवुड डेब्यू है, फिल्म के सेट पर आती हैं और सबको अपनी कंपनी से कंफर्टेबल कर देती है। जबकि सबका कहना है कि वो एनर्जी का पिटारा है और सबको उनकी कंपनी पसंद आती है। अभिनेत्री अपनी फिल्म डियर कॉमरेड, गीता गोविंदम और साइलेरू निकवारू से जानती हैं, और अब दर्शकों को इंतजार है कि हिंदी सिनेमा में कब उनका ग्रेस देखने को मिलेगा। सिद्धार्थ मल्होत्रा को हाल ही में लखनऊ में अपने स्पाई एक्शन थ्रिलर फिल्म मिशन मजनू की शूट करते हुए स्पॉट किया गया। सिद्धार्थ मल्होत्रा को लगभग के पड़ोस में एक पठान सूट पहने देखा जा सकता है, जिसे पाकिस्तान में एक बार में बदल दिया गया था, जहां कहानी का एक हिस्सा सेट है। सूत्रों की मानो तो एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा का शहर के अराउंड ही शर्मा जी की चाय की दुकान के आसपास फिल्म करते हुए दिखाई गए। जैसे कि आप सभी जानते हैं, इस फिल्म के ट्रेलर आ गया है, और जब आप फिल्म का ट्रेलर देखेंगे तो उसमें आपको मनोज बाजपेयी देखने को मिलेंगे। इस फिल्म में उनका क्या रोल है, ये तो तब पता चलेगा जब जल्द ही हम सब आपको बताएंगे। 2021 में आपको मिशन मजनू के साथ कई सारे स्पाई थ्रिलर मूवीज भी लाइन में लग जाएंगी और बॉक्स ऑफिस पर अपना सिक्का जमाने लगेंगी। बात अगर आने वाली की फिल्मों करें तो बेल बॉटम में आपको द रियल स्टंट मैन अक्षय कुमार दिखाई देंगे। ये फिल्म 80s में बेस्ड है। इस फिल्म की शूटिंग ग्लासगो स्कॉटलैंड में सितंबर में हो रही है, जिसकी पिक्चर सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रही है। और आपको बता दें कि इस फिल्म में नजर आने वाले इस फिल्म के अक्षय कुमार के लुक को देख के उनके फैंस पागल हो उठे हैं। ये फिल्म अप्रैल 2 को रिलीज होने जा रही है। वहीं दूसरी ओर कंगना रनौत भी अपनी फिल्म धाकड़ के साथ 2021 में रिलीज के लिए तैयार है। आपको बता दें, ये फिल्म शूट करी जा रही है अवार्ड विनिंग वर्ल्ड वाइड सिनेमाटोग्राफर तेत्सुओ नागाता द्वारा। तो देखना काफी दिलचस्प होगा कि अपकमिंग स्पाई थ्रिलर मूवीज में ये कौन सी मूवी दर्शकों पर अपना जादू दिखाने को सक्षम रहेगी। आपको ये भी बता दें कि रियल बेस्ड स्टोरी पर बन रही मूवी मिशन मजनू की रियल स्टोरी आखिर है क्या? तो ये फिल्म है 1971 के एक इवेंट के रॉ एजेंट से जुड़ी। इस रॉ एजेंट की कहानी कुछ ऐसी है, जिस समय की हम बात कर रहे हैं, मतलब 1970। उस समय भारत और पाकिस्तान के हालात कुछ सही नहीं चल रहे थे। वहीं इंडिया के कुछ रॉ एजेंट ने इन सब को कंट्रोल में लाने के लिए नई नई नीतियां अपना रही थी, और इसी दौरान एक इंडियन रॉ एजेंट को पाकिस्तान में सेट किया था ताकि वो वहां की हरकतों पे नजर रख सके। उसी के एक रियल बाद यानी 1971 में हालात ज्यादा खराब हुए और लड़ाई छिड़ गई थी। ऐसी हालात फ्यूचर में जरूर हो सकती हैं। ये अंदाजा इंडियन रॉ एजेंसी को पहले से था, इसलिए उन्होंने अपना एक एजेंट पहले से वहां सेट कर रखा था, और उसका फायदा हमें युद्ध के दौरान हुआ, क्योंकि रॉ एजेंट ने इंडियन एजेंसी को पहले ही सूचित कर दिया था कि इंडियन आर्मी पहले से रेडी हो जाए और युद्ध के लिए हम तैयार रहें। आपको बता दें, वॉर 16 दिसंबर 1971 को स्टार्ट हुआ था, और जब ये वॉर स्टार्ट हुआ था तो तकरीबन 13 दिन तक चला था। 14 दिन पाकिस्तान ट्रूप्स ने इंडियन, जो हमारे लेफ्टिनेंट जनरल A.A.K. निजाजी थे, कार्ड जो हमारे कमांडर पाकिस्तान आर्मी के ईस्टर्न कमांडर हैं, उन्होंने उनके सामने सरेंडर कर दिया। और उसी समय एक नए नेशन ने जन्म लिया, और वो कोई और नहीं, बांग्लादेश है। जी हाँ, उस वक्त की इस लड़ाई इस जगह को हासिल करने के लिए हुई थी, जिसको आज हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। और इसी जीत के साथ इंडिया ने अपना जो है वादा निभाया, और 26 मार्च 1971 में बांग्लादेश का जन्म हुआ, और इस दिन को विजय दिवस के तौर पर भी मनाया जाता है। ये फाइट बांग्लादेश को एक इंडिपेंडेंट कंट्री बनाने के लिए हुई थी। फिल्म मिशन मजनू में आपको इस वॉर और उस रॉ एजेंट की मिक्स स्टोरी देखने को मिलेगी। तो आपको क्या लगता है, टॉप चकर सॉन्ग से सब पर जादू बिखेरने के बाद अब अपनी एक्टिंग से बॉलीवुड में भी बिखर पाएंगी अभिनेत्री रश्मिका?
जल्दी से हमें अपने जवाब कमेंट बॉक्स में बताइए और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए बॉलीवुड वीडियोस को। धन्यवाद। मेरा नाम है पूनम और आज की हमारी स्क्रिप्ट लिखी है स्नेहा सिंह ने।